औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौ भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अलकिताब गुम्बदे अबकीन नाए रंग तेरे मुहीत में हवा। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम फर्स्ट क्लास का मटीरियल मेडिकल पढ़ रहे हैं। उसमें हम जो दवा पढ़ रहे हैं वो हमारी पहली दवा है एटोनाइट्रेट। उसकी आज हम फिजिकल जनरल सिम्टम्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि फिजिकल जनरल सिम्टम्स क्या होती हैं। फिजिकल जनरल सिम्टम्स क्या होती है? फिजिकल जनरल सिम्टम्स का मतलब क्या होता है कि ऐसी अलामात जो कि आपकी पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, इससे पहले हमने माइंड की सिम्टम पढ़ी। वो माइंड की सिम्टम जो है वो मेंटल जनरल सिम्टम, तो वो भी जितनी सिम्टम्स हमने पढ़ी थी वो भी पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसमें एक माइंड की सिम्टम आ गई कि मुझे आपसे नफरत है, मैं आपसे नफरत करता हूँ, तो नफरत पूरी बॉडी से रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, किसी को फियर ऑफ डेथ होता है, किसी को फियर ऑफ लाइट होता है, किसी को पानी से खौफ होता है, किसी को ऊंची बिल्डिंग से खौफ होता है, किसी को नहरों जगह से खौफ होता है। तो ये सारी माइंड के सिम्टम है। और ये पूरी हमारी बॉडी, हमारी किसी का आर्गन से तो नहीं ना, जब आप खौफजदा होते हैं तो पूरे कांप रहे होते हैं। ये तो नहीं ना बस सिर्फ आपका दिमाग कांप रहा है। ठीक है ना, तो पूरी बॉडी हमारी इसमें होती है। सो हमने मटीरियल मेडिकल में जितनी भी बुक्स पढ़नी हमने मेडिसिन पढ़नी है, तो उनमें हमने सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। उसके बाद हम उसकी काजेशन पढ़ेंगे। काजेशन ऑलवेज टॉप रैंक पे होती है। और उसके बाद फिर हम उसकी जनरल सिम्टम पढ़ेंगे। ठीक है, यानी फिजिकल जनरल सिम्टम पढ़ेंगे। उसकी माइंड सिम्टम के बाद फिर हम उसकी पढ़ेंगे उसकी गाइडिंग सिम्टम्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में आ जाता है पेपर में कि राइट ऑन द गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ एकोनाइट की गाइडिंग सिम्टम नोट करें। तो वो हमें फिर हम इसी के हिसाब से हम आपको ये सारा तैयारी करवा रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ताकि आपका एग्जामिनेशन के पॉइंट से भी फ़ायदा हो और वैसे भी आपका नॉलेज भी मटीरियल मेडिकल का बढ़े। तो आज हम फिजिकल जनरल सिम्टम का समझेंगे कि फिजिकल जनरल सिम्टम क्या होती हैं। जैसे हमारी एपिटाइट है, हमारी डिज़ायर्स, अवर्जन्स। देखें ना, डिज़ायर्स एंड अवर्जन पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। आप कहते हैं मुझे मेरा ठंडा पानी पीने को जी चाह रहा है, आपकी ज़बान तो नहीं ठंडा पानी पीने को जी चाह रहा है, पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। आपको सर्दी लग रही है, आप कहते हैं मैं गर्म जगह पे जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये डिज़ायर का मतलब होता है कि आप चाह रहे हैं। अवर्जन जैसे नफरत होना। ठीक है ना, देखिए ये नफरत, आई हेट यू, इतना बड़ा वर्ड है कि सारा कुछ खत्म हो जाता है। बस सिर्फ इतना कहते हैं आई लव यू, तो सारा कुछ आपके पास आ जाता है। ठीक है ना, तो दैट इज अनदर मैटर कि आप किस जगह किस लफ्ज़ में बोल रहे हैं। तो ये है आपके फिजिकल जनरल सिम्टम। तो फिजिकल जनरल सिम्टम जो होती हैं वो हमारे माइंड के बहुत रिलेटेड होती हैं, हमारी पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है प्रैक्टिस के व्यू पॉइंट से। सो हम देखते हैं हमारी पहली सिम्टम इसमें थर्मल रिएक्शन। अच्छा, कुछ लोग हार्ट होते हैं, कुछ कोल्ड होते हैं। हार्ट रिलेटेड, जिनको गर्मी ज़्यादा लगती है वो हार्ट होते हैं, जिनको सर्दी ज़्यादा लगती है वो कोल्ड होते हैं। फर्ज करें अब सर्दी का मौसम आ रहा है, तो बाद लोग सर्दी के मौसम में भी वो हाफ स्लीव पहने फिरेंगे, तो वो उनको हम कोल्ड कहेंगे, उनको हम हार्ट कहेंगे। सॉरी, उनको हम क्या कहेंगे? हार्ट। कि इनको गर्मी ज़्यादा लगती है, इनको सर्दी नहीं लगती, सर्दी कम लगती है। ठीक है ना, तो सिमिलरली कोई बंदा अगर गर्मी के मौसम में भी गर्म कपड़े पहन के बैठा हुआ है तो उसको हम कहेंगे ये कोल्ड है, इसको ठंड ज़्यादा लगती है। ठीक है ना, हार्ट एंड थर्मल रिएक्शन का मतलब ये होता है, हार्ट एंड कोल्ड। हर बंदा जो पैदा होता है या वो हार्ट होता है या वो कोल्ड होता है, ये हमारा इन्नेट बिहेवियर है, जेनेटिकली हमारे अंदर चीज़ आती है। ठीक है ना, या वो हार्ट है या कोल्ड है या वो एम्बीथर्मल है, यानी ना उसको गर्मी का कोई ज़्यादा असर होता है ना उसको सर्दी का कोई ज़्यादा असर होता है। ठीक है, तो ये हमारी हॉट है। नंबर 2 अवर्जन। अवर्जन का मतलब होता है नफरत होना। अवर्जन मीन नफरत। नफरत, टोबैको से इसको नफरत है, ब्रेड से इसको नफरत, रोटी खाने में इसका जी नहीं चाहता, तंबाकू पीने में इसका जी नहीं चाहता। ये तो बड़ी अच्छी बात है, तंबाकू ना पिए, लेकिन रोटी तो खानी चाहिए। सो पर्टिकुलरली सनलाइट, सूरज की जो लाइट है
वो एकोनाइट के पेशेंट को बड़ी नागवार होती है सूरज की तरह। नेक्स्ट मान लिया कि डिजायर, डिजायर का मतलब है चाहना, ख्वाहिश करना। कोल्ड ड्रिंक्स पीने को जी चाह रहा है, बोतलें पीने को जी चाह रहा है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स पीने को जी चाह रहा है, बिटर ड्रिंक्स पीने को जी चाह रहा है, कड़वी चीज़ें, कड़वे बिटर ड्रिंक्स पीने को जी चाह रहा है, ठीक है ना। ये भी उनमें भी अल्कोहल मिली होती है, इस तरह की चीज़ें मिली होती हैं, इस तरह की चीज़ें वगैरह पीने को इसका जी चाहता है। तो नेक्स्ट में समझना स्वेट, इसमें पसीना जो है वेरी ड्राई हॉट स्किन विद नो स्वेट। जिस्म गर्म है, स्किन गर्म है, बट नो स्वेट, पसीना उसके ऊपर नहीं है, पसीना नहीं है। तो स्लीप, इसकी स्लीप कैसी है? स्लीप भी हमारी ड्रीम स्लीप, ये सारी हमारी फिजिकल जनरल सिंड्रोम में आती है। स्लीप इसकी फ्रीक्वेंट यार्निंग, यार्निंग का मतलब है जमाइयाँ लेना, ऐसे जब आप मुंह खोल खोल के जमाइयाँ ले रहे होते हैं ना, कोई यार्निंग। फ्रीक्वेंट यार्निंग, बार बार जमाइयाँ लेता है पेशेंट विदाउट बीइंग स्लीपी, विदाउट बीइंग स्लीपी, सोए बगैर। यानी के बाद हम आपको देखा बच्चे को, बच्चा जब दूध पी लेता है बाद में वो एक दो मरतबा बड़ी बड़ी जमाइयाँ लेता है, जमाई लेने के बाद सो जाता है, थोड़ा सा टोन सा होता है उससे, उसके बाद सो जाता है। वो जो टोन हो रहा है ना वो स्लीपी है, ठीक है ना। स्लीपीनेस इसमें नहीं आएगी, जमाइयाँ आ रही है लेकिन स्लीपीनेस नहीं आ रही, वो एक नीचे नहीं आ रही, जिसके बाद पेशेंट सो रहा होता है। नंबर 3 है स्लीप इज वेरी लाइट, स्लीप इसकी बड़ी हल्की होती है, मामूली सी हार्ट से आंख खुल जाएगी इसकी। नंबर 6 एपिटाइट, इसकी भूख कैसी है? नो एपिटाइट, एक तो इसको भूख लगती ही नहीं है, अगर लगती भी है तो लोदेगा फूड एट टाइम। बाद का जिसको लोदे का मतलब नफरत होना, लोदे का क्या मतलब है? नफरत होना। बाद का जिसको खाने पीने से नफरत होती है। ईट स्लोली, अगर ये खाना खाता भी है, सपोज अगर ये खाना खाता भी है तो पेशेंट, तो ये बड़ा आहिस्ता आहिस्ता खाना खाएगा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आहिस्ता आहिस्ता हमें खाना चाहिए, चबा चबा के खाना चाहिए। लबा के हमें कितने दांत दिए? कम्युनिटी 32 दांत, 32, तो कम से कम 32 टाइम तो आप चबाए ना हमारे, तो फिर देखिए आपका हाथ में कैसे खराब होता है, कैसे आप लोग भूल जाते हैं। सो नेक्स्ट वाले सिम्टम है थर्स्ट, तो इसमें बर्निंग अनक्वेंचेबल, बर्निंग जलन, अनक्वेंचेबल थर्स्ट का मतलब होता है ना बुझने वाली प्यास। अनक्वेंचेबल, अनक्वेंचेबल थर्स्ट, ना बुझने वाली प्यास, यानी पानी जितना भी पी ले प्यास फिर भी उस पर रहती है, राइट। तो इसमें एक और इसी में थर्स्ट के हवाले से ये है कि टेक्स लिटिल फ्रीक्वेंटली इन सिप विदाउट हैविंग नॉसिया और वॉमिटिंग। टेक्स लिटिल, थोड़ा थोड़ा पानी लेता है, फ्रीक्वेंटली इन सिप, जैसे चाय पीते हैं सिप सिप करके इस तरह से पानी ये पिएगा, और विदाउट हैविंग नॉसिया और वॉमिटिंग, यानी जितना भी पानी पी ले इसको दिल पत्ती नहीं होगा, ना ही इसको कोई इस तरह से नॉसिया की कैफियत होगी, ना उल्टी आएगी। ये सिम्टम सेम हमारी मेडिसिन है आर्सेनिक के लगभग उसके अंदर भी पाई जाती है। अब इसकी मोडालिटीज़ का मतलब होता है, ये आप लोगों के फर्स्ट ईयर के लिए नया वर्ड है। मोडालिटीज़ का मतलब होता है कमी बेशी, हर दवा की हम मोडालिटीज़ पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर मोडालिटीज़ को थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहूँगा। मोडालिटीज़ का मतलब होता है कमी बेशी। जब हम बीमार होते हैं तो बाज़ हालात में हमें सुकून मिल रहा होता है, बाज़ हालात में हमारी बीमारी और तेज़ हो रही होती है। सपोज हमें सर में दर्द हो रहा है, किसी को सर में दर्द है, जब वो धूप में गया तो उसकी सर दर्द में और इजाफा हो गया, सर दर्द बढ़ गई, पहले सर दर्द थी, ठीक है, उसमें इजाफा हो गया, इसको कहते हैं एग्रीवेशन, ठीक है। एग्रीवेशन का मतलब है इजाफा हो जाना। अब एक बंदे के सर में दर्द थी, वो धूप में था, धूप से वो बंद कमरे में आ गया, लाइट उसने ऑफ कर ली, तो वो लेट गया, तो उसकी सर दर्द में कमी आ गई, सर दर्द खत्म नहीं हुई, कमी आ गई है, तो ये एमेलिरेशन, दिस इज कॉल्ड एमेलिरेशन। एग्रीवेशन मीन इजाफा होना, एमेलिरेशन मीन कमी आना, ठीक है। लेकिन पहले बीमारी होती है, बीमारी का वजूद होता है, ठीक है ना, उसी में या इजाफा होता है या कमी होती है, दिस इज कॉल्ड मोडालिटीज।
तो एग्रीवेशन रात के वक्त, इवनिंग शाम के वक्त, रात के वक्त इसकी बीमारी में अगर सपोज को बाहर चढ़ा हुआ है कोरोना के पेशेंट को, तो शाम के वक्त या रात में इसका बाहर तेज होगा एज कम्पेयर टू डे टाइम। हमेशा समझ लग रही है ना कि दिन के टाइम में बेटा जो उसको बुखार था, रात के वक्त में या शाम के वक्त में इसका बुखार ज़्यादा होगा। नंबर 2 है वार्म रूम, गर्म कमरे में भी इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। राइजिंग फ्रॉम बेड, बिस्तर से उठते वक्त भी इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड, उस साइड पे मतलब अगर फर्ज करें तो उसके राइट आर्म में पेन हो रहा है, तो वो राइट करवट सो गया है, तो इस तरह से उसको राइट करवट सोने से उसकी तकलीफ में और इजाफा हो जाएगा। राइट, तो वेंटिलेशन में कमी, ओपन एयर, खुली हवा में जाता है एकोनाइट का पेशेंट, तो इसको क्या होता है, इसकी बीमारी में कमी आ जाती है। और अगर ये अपने अनकवरिंग करता है, मतलब फर्ज करें तो उसने साथ क्या भी पहनी हुई थी, बड़े हैवी कपड़े पहने हुए थे, कपड़े उतारता है तो उससे भी उसकी सपोज बुखार वगैरह उसमें कमी आ जाती है, सर दर्द उसमें कमी आ जाती है। सो माय डियर फ्रेंड, आज हमने फर्स्ट की एकोनाइटिस नेबुलस की गाइडेंस सिम्टम पढ़ी, हमने फिजिकल जनरल सिम्टम पढ़े हैं और उसके साथ हमने इम्यूनाइटिस भी की हैं। तो इंशाल्लाह कल हम इसकी गाइडेंस सिम्टम पढ़ेंगे, तो इस तरह से हमारी दुआ कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।